शनि देव को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रह और न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। वे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को आशीर्वाद देते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों को दंडित करते हैं। उनकी दृष्टि का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इसलिए लोग शनि देव की कृपा पाने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शनि देव के जन्म की कथा पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से शनि पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य ग्रंथों में पाई जाती है। उनका जन्म सूर्य देव और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र के रूप में हुआ था। लेकिन उनके जन्म से ही एक अद्भुत घटना घटी जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित किया। ये कथा शनि देव की उत्पत्ति, उनके जन्म की परिस्थितियों और उनके जीवन की शुरुआती घटनाओं का विस्तार से वर्णन करती है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को संसार के सभी प्राणियों को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य सौंपा। सूर्य देव अपने तेजस्वी स्वरूप के कारण अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माने जाते थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि कोई भी साधारण जीव उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ऋषि की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ। संज्ञा एक अत्यंत सुंदर और धार्मिक स्त्री थी। उन्होंने बड़े प्रेम और समर्पण के साथ सूर्य देव की सेवा की और उनके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। संज्ञा और सूर्य देव के 3 संतानें हुई, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जी। लेकिन समय के साथ संज्ञा को यह अनुभव हुआ कि सूर्य देव का तेज सहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो रहा है। उनका तेज इतना तीव्र था कि वह सूर्य देव के समीप रहते हुए भी असहज महसूस करने लगी। संज्ञा ने इस समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी छाया से एक प्रतिरूप का निर्माण किया और उसे सूर्य देव के पास छोड़ दिया। इस छाया का नाम छाया रखा गया। फिर संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई और वहां से वन में घोर तपस्या करने के लिए चली गई। सूर्य देव को इस बात की जानकारी नहीं थी कि संज्ञा अपने स्थान पर छाया को छोड़कर जा चुकी है। वे छाया को ही अपनी पत्नी मानकर उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगे। छाया भी सूर्य देव के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया। छाया से सूर्य देव के 3 संतानें हुई, शनि देव, तप्ती, सावर्णी, मनु। शनि देव का जन्म छाया के घोर तप और सूर्य की प्रचंड ऊर्जा के मिलन से हुआ था। उनका जन्म एक विशेष घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड में आश्चर्य और भय की स्थिति उत्पन्न कर दी। कहा जाता है कि जब शनि देव का जन्म हुआ तो उस समय छाया माता कठोर तपस्या में लीन थी। वे भगवान शिव की उपासना कर रही थी और तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। जब उन्होंने शनि देव को जन्म दिया तो उनकी कोख से एक गहरे रंग का, शक्तिशाली और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। जन्म के साथ ही शनि देव की दृष्टि इतनी तीव्र और प्रभावशाली थी कि जैसे ही उन्होंने अपने पिता सूर्य देव की ओर देखा, सूर्य देव का तेज क्षण भर के लिए मंद पड़ गया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि सूर्य देव को कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती थी। उनके तेज में ये परिवर्तन देखकर सूर्य देव को बहुत आश्चर्य हुआ और वे क्रोधित भी हो गए। उन्होंने तुरंत छाया से प्रश्न किया, यह बालक इतना काला क्यों है? क्या ये वास्तव में मेरा पुत्र है? छाया माता ये सुनकर दुखी हो गई और बोली, हे स्वामी, जब यह बालक मेरी कोख में था तब मैं कठोर तपस्या कर रही थी। अत्यधिक तप और साधना के कारण मेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो गई थी और इस कारण से यह बालक गहरे रंग का हुआ है। लेकिन सूर्य देव को इस उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शनि देव को अपनाने से इनकार कर दिया और उन्हें अपने से दूर कर दिया। इस अस्वीकृति ने शनि देव के मन में गहरी पीड़ा और आक्रोश उत्पन्न कर दिया। अपने पिता के तिरस्कार से दुखी होकर शनि देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि मुनि भी उनके तप के प्रभाव को देखकर अचंभित रह गए। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव शनि देव के सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी साधना अत्यंत प्रभावशाली है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। शनि देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा सामर्थ्य चाहता हूँ कि मैं सभी जीवों के कर्मों का फल दे सकूं और धर्म के अनुसार न्याय कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया।
तथास्तु, आज से तुम न्याय के देवता और कर्मों के फलदाता कहलाओगे। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्रदान करने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। इस वरदान के बाद शनि देव न्याय के देवता बन गए और नवग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देने लगे। शनि देव को लेकर कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन उनकी जन्म कथा ये दर्शाती है कि वे प्रारंभ से ही विशेष शक्तियों से संपन्न थे और उनका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। भगवान शिव ने शनि देव को न्याय का देवता बनने का वरदान दिया, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। शिवजी के आशीर्वाद के बाद भी शनि देव को अपनी शक्ति को सिद्ध करने और उसे उचित रूप से प्रयोग करने के लिए और भी कठोर तप करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का अनुभव किया, जिससे उनकी शक्ति और कर्तव्य स्पष्ट होते गए। भगवान शिव के वरदान के बाद भी शनि देव ने अपनी तपस्या को जारी रखा। वे चाहते थे कि उनकी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो और वे अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा सके। इसलिए उन्होंने कैलाश पर्वत से निकलकर अलग अलग स्थानों पर घोर तपस्या की। पहला स्थान, नर्मदा नदी का तट। यहाँ शनि देव ने 12 वर्षों तक ध्यान किया। इस दौरान वे केवल वायु का सेवन करते रहे और जल में स्नान कर अपनी ऊर्जा को संतुलित करते रहे। नर्मदा देवी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे शनि, तुम्हारा ध्यान संसार के कल्याण के लिए है। तुम्हारी शक्ति से ही जीवों को उनके कर्मों का उचित फल प्राप्त होगा। दूसरा स्थान, पाताल लोक। शनि देव ये जानना चाहते थे कि उनका न्याय केवल मनुष्यों तक सीमित रहेगा या देवताओं और असुरों पर भी प्रभाव डालेगा। इसलिए वे पाताल लोक गए और वहां के नागों और दानवों पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि मात्र से वहां के कई असुर बीमार हो गए और उनके अहंकार नष्ट हो गए। इस घटना के बाद पाताल लोक के राजा बलि ने शनि देव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव के प्रिय, आपकी दृष्टि से असुर भी अपने कर्मों का फल भोगेंगे। कृपया हमें आशीर्वाद दे कि हम न्याय का पालन करें। तीसरा स्थान, ब्रह्मलोक। इसके बाद शनि देव ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे शनि, तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम नवग्रहों में अपना स्थान ग्रहण करो और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद शनि देव को नवग्रहों में एक प्रमुख स्थान मिला। सूर्य देव ने जब देखा कि शनि देव को नवग्रहों में स्थान मिल गया है, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनका पुत्र, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, इतना शक्तिशाली बन गया। उन्होंने शनि देव को चुनौती दी और कहा, तुम मेरी शक्ति को कभी भी कम नहीं कर सकते। मैं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता हूँ, मेरी ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन शनि देव ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि कर्मों का फल देना मेरा धर्म है। आपका प्रकाश केवल बाहर से प्रकाशित करता है, लेकिन मैं भीतर के अंधकार को देख सकता हूँ। इसके बाद शनि देव ने सूर्य देव पर अपनी दृष्टि डाली और सूर्य देव का तेज मंद पड़ गया। इस घटना के बाद सभी देवताओं को ये समझ आ गया कि शनि देव की शक्ति अद्वितीय है और उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब शनि देव को नवग्रहों में स्थान मिल गया, तो उन्होंने ये जानने के लिए भगवान विष्णु की परीक्षा ली कि क्या उनकी दृष्टि सच में अटल है। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, आपकी माया पूरे संसार में व्याप्त है, लेकिन मेरी दृष्टि के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। क्या आप मेरी दृष्टि को सहन कर सकते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे शनि, मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही शनि देव ने अपनी दृष्टि डाली, भगवान विष्णु ने तुरंत कछुए का रूप धारण कर लिया। शनि देव को एहसास हुआ कि भगवान विष्णु की माया इतनी अद्भुत है कि वे उनकी दृष्टि से बच सकते हैं। इस घटना के बाद शनि देव को ये समझ आया कि धर्म और भक्ति करने वालों को उनकी दृष्टि से विशेष सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। शनि देव ने अपनी शक्तियों को सिद्ध कर दिया था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक अंतिम आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे शनि, तुम्हारी दृष्टि में अपार शक्ति होगी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी उपासना करेगा, तो वह तुम्हारे अशुभ प्रभाव से बच सकेगा। इसके बाद भगवान शिव ने शनि देव को शनिवार का स्वामी बनाया और कहा, जो भी शनिवार को तुम्हारी पूजा करेगा और अपनी आत्मा को शुद्ध रखेगा, वह तुम्हारी साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से मुक्त रहेगा।
शनि देव ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए। शनि देव की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनि देव की कृपा हम पर बनी रहेगी।